लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर। तेलंगाना सीएम कल आ रहे हैं पटना। सीएम नीतीश और लालू प्रसाद से होगी मुलाकात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर किया बड़ा ऐलान। विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर तंज, बिहार तो संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे। बीजेपी का बड़ा दावा, मोकामा उपचुनाव के बाद तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम। मुकेश सहनी का बड़ा दावा, जल्द बिहार में होने वाला है बड़ा खेला। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने वापस की अपनी सुरक्षा। डीएसपी विनोद कुमार रावत के ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा। 20 और 22 सितंबर को 67वीं बीपीएससी परीक्षा का ऐलान। और बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू, गंगा नदी ने खतरे के निशान को किया पार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार सरकार ने 5 नदियों फल्गु, सोन, फ्यूल चानन और मोहर के बालू को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि पहले 75 रुपए प्रति घन मीटर बालू की रॉयल्टी तय थी, लेकिन उसे बढ़ाकर सरकार ने 150 रुपए प्रति घन मीटर कर दिया है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने राजस्व में इससे काफी वृद्धि होने की संभावना जताई है। वहीं शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब बिहार में केंद्रीय राजनीति पर बहस तेज है। एक ओर गृह मंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर बिहार आ रहे हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के कद्दावर नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कल पटना आएंगे। केसीआर की यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात होगी। एक ओर जहां अमित शाह बिहार में 35 सीटों पर कब्जा बनाए रखने की रणनीति का खुलासा करेंगे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति तैयार करेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि बिहार में सरकार परिवर्तन के बाद महागठबंधन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। तेजस्वी यादव ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। पहले बिहार तो संभाल ले, उसके बाद देश संभालने की बात करें। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर जनता को बरगला रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक पिता के पुत्र हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बिहार में कौन कौन नेता घात लगाए बैठे हैं। जीवेश मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। वहीं सीएम नीतीश के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर भी हमला बोला है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी बिहार में अकेली पड़ गई है। बीजेपी के साथ अब पशुपति पारस की राष्ट्रीय एलजेपी ही रह गई है। वहीं चिराग पासवान ने भी एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी के सामने कई शर्तें रख दी। ऐसे में बीजेपी को बिहार में नए सहयोगी की तलाश है। इसी बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी मुकेश सहनी को दिल्ली बुलाया है। मुकेश सहनी ने खुद इसका दावा किया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है।
बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया है। आरजेडी नेता और मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है कि विधायक के तौर पर मुझे जो सुरक्षा मिली है वही मेरे लिए काफी है। मुझे मंत्री के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद ऐसी कोई नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और न ही खतरा आया है। साथ ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आरजेडी द्वारा जेडीयू को अपने में मिलाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने बीएमपी 3 के डीएसपी विनोद कुमार रावत के खिलाफ उनके पटना स्थित अशोकपुरी और बोधगया स्थित उनके कार्यालय और आवास पर छापेमारी की है। विजिलेंस की टीम को इनके कई होटलों में निवेश और बाकी जानकारी भी मिली है। आपको बता दें कि बीके राउत फिलहाल गया बीएमपी में तैनात थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होंगे। आयोग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि आवेदकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से परीक्षा के आयोजन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसे 2 दिनों में ही लेने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने कहा है कि रिजल्ट परसेंटाइल तकनीक से ही जारी होगा। हालांकि परसेंटाइल सिस्टम का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। पटना में गंगा प्रमुख घाटों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मानसून पूरे बिहार में सक्रिय है, जिससे बारिश लगातार जारी रह सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने फरक्का बराज के 63 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे करीब 15 से 17 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बिहार में अचानक बाढ़ का संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पटना में गंगा का जलस्तर कुछ सेंटीमीटर और बढ़ा तो जिले में भी बाढ़ से तबाही मचेगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।